अब हमने अभी सेब काटा तो उसमें अल्लाह लिखा हुआ। तो अब इसका क्या करें। जी। तो मैंने बर्जस्ता उन्हें जवाब दिया जिसे खा ले। जमाने में आप एक बच्ची की तरफ अगर आप कैमरा कर दो तो बच्ची फौरन जो है पाउट बनाती है। बेशक। जैसे ही आप उसकी तरफ कैमरा करो, अगर वो मिर्च भी काट रही है फौरन वो यूं कर देगी। एक कप चाय तो हो जाए। चाय चाय पी लेंगे चाय। तो ये सोशल मीडिया एक नियामत है या फिर एक फितना है? आपके पास कभी ऐसा मसला आया है कि आपको सामने जाहिर नहीं होने दिया लेकिन खूब हंसी आई हो? अगर आप मुफ्ती नहीं होते तो फिर क्या आप बनते आप? आपने कुछ बचपने में सोचा होगा। मुफ्ती अगर मैं नहीं होता तो एक नस्ल ऐसी आने वाली है अब न्यू जनरेशन की, वो सोचना भी बंद कर देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सैयद जामिन अली है और मैंने अपना नया पॉडकास्ट स्टार्ट करा है। फ्लेकेबल इंडिया नाम से यूट्यूब चैनल है और हमारी जर्नी का नाम होने वाला है द भोपाल जर्नी, भोपाल का सफर। तो आपको भोपाल का सफर करना में मजा आता है? हाँ, भोपाल का सफर करने में तो सभी को मजा आता है। सभी को मजा आता है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं और उनका तजुर्बा यही रहता है कि यहाँ बहुत अच्छा लगा। बेशक बेशक। लोग ये कहते हैं कि भोपाल की जो मिट्टी है उसमें बड़ी कहते हैं कशिश है जी। और चिकनी मिट्टी है तो चिपका लेती है। ओ, बहुत से लोग यहाँ पर आए तो यहाँ से गए नहीं। अच्छा। भोपाल में आपकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी है? भोपाल में जो है सबसे फेवरेट जगह, थोड़ा सा ये मुश्किल सवाल है क्योंकि भोपाल में तो हर जगह एक से बढ़कर एक जो कोई शक नहीं है उसमें। वही महसूस होता है, वरना यूं समझ लें कि जी। खास तौर से मुझे जो है तकिया टापू पे अच्छा लगा, तकिया टापू। जो आपका बड़े तालाब के बीच में है, थोड़ा सा हटके है। अच्छा अच्छा। वहां मुझे ज्यादा अच्छा फील हुआ। एक मुफ्ती बनने के लिए क्या जर्नी होती है? देखिए, मुफ्ती बनने के लिए बड़ी मुजाहिदों वाली जर्नी होती है, बड़ी मशक्क़तों का सफर होता है। और इनिशियल लेवल के ऊपर जो मस्जिद के मकातिब हैं जी। और जो हिफ्जुल कुरान के मदरसे हैं, जी। वो तालीम की बुनियाद बनती है। और फिर उसके बाद अरबी क्लासेस के अंदर दाखिला होता है, आलिमियत होती है, फिर एक स्पेशलिटी जो होती है, तखस्सुस होता है, जी। उसका कोर्स होता है। उसके बाद फिर इफ्ता का नंबर आता है। इफ्ता यानी समझ लें कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है मुफ्ती होना ओके जी। शरीयत के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हाफिज होना जरूरी था? हाफिज होना जरूरी नहीं है, हाफिज होना एक आपका एक ऑप्शनल है कि जी। अगर आप हाफिज होके चाहें तो अपना पढ़ाई का सफर शुरू कर सकते हैं, जी। और अगर आप चाहें तो बगैर हाफिज हुए भी आप पढ़ाई का सफर शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, तो ये सोशल मीडिया एक नियामत है या फिर एक फितना है? देखिए, इसका तो ताल्लुक ऐसा है जैसे कि एक छुरी होती है, चाकू होता है। जी। आप चाकू से जो है सेब काटें, सब्जी काटें बेशक। और उसका इस्तेमाल पॉजिटिव वे में अच्छा करें। और अगर आप चाहें तो उस चाकू से जो है खुद को जख्मी कर लें, जी। और या फिर आप किसी और को जख्मी कर दें, यहाँ तक कि मामला कत्ल तक भी पहुंच सकता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो एक छुरी है, उसके दो तरीके के इस्तेमाल है। ऐसे जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया से बिगाड़ के अंदेशे हैं जिन्हें उसी वे में कहा जाता है ये फितना है, वहीं एक अपॉर्चुनिटी भी है। जितना हमारा मैसेज कन्वे पहले नहीं हो सकता था बावजूद बड़े जतन के, आज जो है आज जो है आप बहुत आसानी के साथ अपना मैसेज एक साथ हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात आप खुलकर रख सकते हैं। जी। उसमें आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ कोई शराइत लगाई जाएंगी और उसूलों में बांधा जाएगा। जी। तो एक एहतियात वाला अमल भी हमें अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बैठा तो नहीं क्वालिफिकेशन हमें देने के लिए, लेकिन हमें खुद जिम्मेदार होना चाहिए कि हम जिस मैदान में बात करें या काम करें तो उसके जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे पहले मालूमात कर लें, ताकि हमसे कुछ ब्लंडर ना हो, कोई गलती ना हो। मेरी नज़र में सोशल मीडिया, मेरी अपनी जिंदगी में तो मैं इसको बहुत बड़ा खैर का जरिया और नेमत ही समझता हूँ। जी। बस इस्तेमाल का फर्क है, अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो सही होगा। बाज चीजें ऐसी हैं जो दवा है और उन्हीं को आप गलत इस्तेमाल करो तो जहर। अगर आप मुफ्ती नहीं होते तो जी। फिर क्या आप बनते आप? आपने कुछ देखिए, बचपने में सोचा होगा। मुफ्ती अगर मैं नहीं होता तो मैं क्रिकेटर होता। अच्छा। मैंने बहुत सीरियसली जो है लंबे जमाने तक क्रिकेट खेला, अच्छा अच्छा। और मेरे साथ खेले हुए लोग जो कैंपों में हमने जिनके साथ ज्वाइन किया और जी। जिनके साथ हम खेले, जी। उन्होंने रणजी खेला, उन्होंने नेशनल लेवल तक खेला। जी। और एक आपको याद होगा कि
राजेश चौहान एक प्लेयर हुआ करते थे जी जी बहुत पहले, जब जयसूर्य ने जो है 300 प्लस रन बनाए थे और 400 के करीब जा रहे थे, तो राजेश चौहान ऑफ स्पिनर थे, उन्होंने उन्हें अच्छा अच्छा आउट किया था। अच्छा। उस वक्त मैं दिल्ली में बल्ली मारान में इस मैच को देख रहा था। ओके। तो वो राजेश चौहान हमारे कोच रहे और काफी ऐसे मतलब आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है? प्रॉपर ट्रेनिंग ली। बावे अली के अंदर हम लोग खेलते थे अच्छा अच्छा और वहाँ जो है रजा मुराद का भी कोई ताल्लुक था उसके हमारे क्लब से। रजा मुराद हाँ, जी, वो जो आजकल फिल्म एक्टर। इंडस्ट्री में है, एक्टर है। अब जी जी। अब तो जो है उनका भी एक जमाना गुजर अब चुका। वो क्लासेस चला रहे हैं हाँ हाँ, तो वो बॉक्स रजा ऑफिस। मुराद भी आया जाया करते थे। जी जी तो एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के ऊपर हम लोगों के कैंप्स और प्रैक्टिस होती थी और जी मुझे काफी यानी उसमें शगफ था, शौक था। जी जी। लेकिन फिर वो दरमियान में छूटा तो फिर मेरी लाइन ही बदल गई। अच्छा, इकबाल मैदान पे आपने क्रिकेट खेला है? इकबाल मैदान पे मैंने क्रिकेट तो नहीं खेला, लेकिन इकबाल मैदान पे मैंने फुटबॉल खेली। लैंडस्केप में शूट करना, फुटबॉल खेली आपने? हाँ अच्छा। मौसम कैसा लग रहा है आपको? हाँ, माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और 2 दिन जो है बारिश का अलर्ट है, खासतौर से भोपाल में। जी जी। तो अलर्ट क्या है, ये तो अभी तो बारिश उस लेवल पर है कि एक तरीके से अभी तो खुशखबरी है, ये स्टार्ट ही हो रही स्टार्ट ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये दुआ बताई कि अल्लाह हमें जो है आप नफा बख्श बारिश अता फरमाइए। नफा इसमें बख्श मतलब हाँ हाँ, मतलब बारिश तो हो प्रॉफिट लेकिन जो उसके अंदर फायदा हो अच्छा। और उसमें नुकसान ना हो। ओके। और एक दुआ में ये भी कहा हवालैना वला अलैना, कि हमारे आसपास बारिश बरसे, ऐसी हम पे ना बरसे कि हमारा जो है जो लाइफ सर्किल है और जी जो जी हमारा जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो जी जी। मुतासिर हो जाए, हमारे काम मुतासिर हो जाए। ऐसी बारिश ना हो, ऐसी बारिश हो जो हमें फायदा दे और हमारी उससे रोजी में बरकत मुताल्लिक हो। जी। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं ऑनलाइन, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि लोग सदका तो कर रहे हैं जी लेकिन उसे इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। क्या ये सही है या गलत है? पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं। जी जी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत सही है, लेकिन उसका मोटिव अलग होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक संस्था चला रहे हैं, हाँ ठीक है, ऑनलाइन के जरिए आप लोगों को जोड़ रहे हैं कि आप गरीबों की मदद करें, तो ये फिर सही है। देखिए, टोटली आपके नियत पर डिपेंड करता अच्छा। है कि आपने जो दिखाया है जी उससे लोगों का अमल मकसूद है या आप तरगीब मकसूद है जी या फिर आप उसको दिखाना चाहते हैं। ये इंसान के दिल का अमल है, जी सर। उसका इंटेंशन क्या है, जी तो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए, तो ये तो आपके अमल को ही खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन आप लोगों को तरगीब देना चाहते हैं, तो शरीयत में आमतौर पर ये भी कॉन्सेप्ट है कि नवाफिल जो है वो आप छुप कर करें और फराइज आप दिखाकर करें। हज फर्ज है आप दिखाएं, ज़कात फर्ज है आप लोगों को दिखाकर करें, ताकि लोगों को तरगीब हो। तो इस जमाने में लोग खिदमत की लाइन में काम कर रहे हैं मसलन, और उन्हें जरूरत है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद होना चाहिए, और वो आपसे बास काम को लोगों को दिखा देते हैं, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इससे लोग जुड़ जाते हैं, मतलब सही भी है, नियत पे ऊपर डिपेंड करता है आप जल्दी। टेंशन डिपेंड करता है। और लड़कों के लिए शादी करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि अब आप कर सकते हो? जैसे कि लोग सोचते हैं कि यार मैं मेरा एक मकान हो जाए फिर मैं करूंगा, मैं सेट हो जाऊं फिर मैं करूंगा। देखिए, इंसान की जो मैरिटल लाइफ है का जो तकाजा है और जो उसकी अल्लाह ताला ने जिस तरीके से उसे बनाया है और जो उसकी सेक्सुअलिटी है और जो, तो ये तमाम चीजें इंसान की बुनियादी जरूरतों में शामिल हैं। यानी इंसान खाना खाते वक्त इस तरीके से शराइत नहीं लगाता कि ये भी हो वो भी हो, आखिरी दर्जे में अगर उसे भूख लग रही हो, दाल रोटी मिलती है तो वो भी खा लेता है। किसी भी तरीके से इंतजाम करता है लेकिन खाना खाता है, किसी भी तरीके से इंतजाम करता है लेकिन वो पानी पीता है। तो इसी तरीके से शादी का अमल है, निकाह का अमल है, इसमें इस तरीके की शराइत का लगा देना ये बहुत यानी गलत चीज है, गैर जिम्मेदाराना है। लोग कहते हैं साहब अभी कुछ करते नहीं है। जो है बाप जब मामला आता है तो कहता है मैं खिलाता हूँ अपनी औलाद को, मैं अपनी औलाद के लिए मेहनत करता हूँ, तेरा बाप अभी जिंदा है। कभी बहू से भी इंसान ये कह दे कि इसका बाप अभी जिंदा है, तुम फिक्र मत करो। लोग कहते नहीं कमाएगा ये तो शादी करेंगे। ये जिम्मेदारी जिस तरीके से हम ले रहे थे, मिसाल के फिर 2-4 बच्चे घर में थे, वो खा रहे थे, एक औरत आ जाएगी, थोड़े से खर्चे बढ़ जाएंगे, तो हम मर्द हैं इंशाल्लाह हम जो है खिलाएंगे उनको। तो घर के लोगों को बालिग बच्चों के लिए खुद तैयारी करके और उनकी जरूरियात का इंतजाम करके उनकी शादियों को जल्दी करना चाहिए। हाँ, लीगल उम्र में करना चाहिए, लेकिन इसमें बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये तकाजा अंदर का है। अगर आप सही तरीके से इसे प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बच्चा गलत तरीकों पे जाएगा, और गलत तरीका सिर्फ उसकी जात को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पूरे समाज को नुकसान पहुंचाएगा। पूरे घर वालों को। घर तो घर, पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा अगर हमसे, और हो रहा है। क्योंकि लोग इस वक्त निकाह की तरफ और शादी की तरफ नहीं जा रहे हैं, माँ बाप ने आंखें मूंद ली हैं। औलाद क्या कर रही है इससे कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं है। आमतौर पे ऐसा हो रहा है, लेकिन होना ये चाहिए कि बहुत बारीकी से अपनी औलाद पर जो है वो देखते भी रहें, निगरानी भी करते रहें। वो जितना जो है हो सके उनको आजादी भी दें, जहां पर कोई बिगाड़ का अंदेशा ना हो। लेकिन शादी लड़का हो कि लड़की हो, वक्त पर होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें इंतजार नहीं करना। अच्छा, वो वक्त उम्र कितनी होनी चाहिए? भाई लीगल उम्र जो Legally क्या है, है, चल रही है? लीगल उम्र अब शरीयत के लिहाज से तो बुलूगत है, लेकिन अब लीगल उम्र का एक मजबूरी है, कानून है, और कानून की पासदारी भी जरूरी है। तो उसको तो हम वायलेंट नहीं कर सकते। तो लड़की की 18 है और लड़के की 21 है। मैं तो यूं समझता हूँ कि मैं इस मामले में इतना मतलब स्ट्रिक्ट हूँ कि जिस दिन बेटा जो है वो 21 का हो, उसी दिन सवेरे सवेरे उसका निकाह कर दूं। बिल्कुल मैं इसमें 1% आखिर का जो है मैं वो नहीं हूँ, रवादार नहीं हूँ। मतलब मेरी राय नहीं है कि इसमें इनका जरा भी उसको ताकीद की। जैसे एक मसला ये था, ये पर्सनली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब क्या चल रहा है ट्रेंड में, आपको शायद नहीं आया हो आपके सामने मसला, या फिर आया हो। ट्रेंड में ये चल रहा है कि बीवी कमाओ तुम और मैं घर बैठ के घर संभालूं। हम्म। ये तो देखिए, शरीयत ने, इस्लाम ने औरत पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं डाली, और जो जिम्मेदारी औरत पे हो सकती थी इस्लाम ने उस जिम्मेदारियों को कम किया। जैसे क्योंकि जो जिम्मेदारी हो सकती थी, मिसाल के तौर पे किसी भी केस के अंदर आपको वो देना है, गवाही देना है, तो शरीयत में ये है कि 2 मर्द आकिल बालिग जो होंगे, मैच्योर होंगे, वो गवाही देंगे। लेकिन अगर कभी आपको 2 मर्द नहीं मिलते तो फिर एक मर्द की जगह आप उसको रिप्लेस कर सकते हो 2 औरतों से। यानी जब आप गवाही देता है तो उसमें बोझ पड़ता है, तो उस बोझ को 2 औरतों में बांट दिया शरीयत ने। तो इसी तरीके से कमाना, औरत क्या है करोड़ों कमाती हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो मर्द के ऊपर खर्च करे। शरीयत का कॉन्सेप्ट ये है कि औरत आफियत के साथ, खतरों की हिफाजत के साथ अपने घर में रहे, और मजबूरी हो या शौक में भी अगर वो कमाती है तो इजाजत बिल्कुल शरीयत ने दी है। लेकिन औरत पर कमाई की जिम्मेदारी को डालना ये बहुत ही गैर फितरी अमल है। औरत की जो साख्त है, जो अल्लाह ने उसे जिस तरीके से बनाया है, और उसकी जो मजबूरियां हैं, यानी जब वो बच्चा होने वाला हो उस हालत में होती है, या माहाना उसके साथ इस तरीके के मसाइल होते हैं, वो उस तरीके से बोझ को, स्ट्रेस को, दबाव को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती जिस तरीके से मर्द कर सकता है। फिजिकली भी अल्लाह ने उसे, आप जितनी भी डायग्नोज से आप देख लीजिए, फिजिकली अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कमजोर बनाया है, इमोशनली अल्लाह ने उसे मजबूत बनाया है। तो इमोशनली जहां पर इमोशंस की जरूरत है वहां पर औरतों को जिम्मेदारी दे दी, बच्चा आप पालो, ये औरतों को जिम्मेदारी दे दी है। नर्सरी क्लासेस में औरतों से बच्चों को पढ़वाया जाता है, क्योंकि इमोशनली औरत स्ट्रांग है लेकिन फिजिकली कमजोर है। अब कमाने में फिजिकली ताकत की असल जरूरत पड़ती है, और वो अगर आपने मर्द औरत के ऊपर डाल दी तो ये पूरा ताना बाना फट जाएगा मुआशरे का, और जो तवाजुन है वो बिगड़ जाएगा। तो ये ट्रेंड जो है बहुत अपने अंदर एक, मतलब मैं समझता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो गलत है और खतरनाक है। मर्दों को खुद अपनी आप मना कर दो, हाँ, वो कर भी रही है। जी जी, उनको आप यानी मना इस तरीके से ना करो कि बिल्कुल आपने पाबंदी लगा दी। अगर उनकी बहुत स्ट्रांगली उनका जज्बा है तो आप उनको इजाजत तो दे सकते हो, लेकिन वो शरीयत की हुदूद में रहकर करें। तो हम एयरपोर्ट से एक राउंड मारे। हाँ हाँ जी बिल्कुल। जी, आपका क्या मोटिव था, मतलब सोशल मीडिया पे आके ऐसा करने? मेरा जो मोटिव है था और है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे, तो शरीयत का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को मालूम हो। लोग इफरात और तफरीत का शिकार हैं, और कभी कभी क्या है, लोग समझते हैं कि हम दीन का अमल कर रहे हैं और हद से ज्यादा रूड हो जाते हैं और बच्चों पर पाबंदियां लगा देते हैं, और कभी कभी लोग शरीयत को एक तरफ डाल के खुद गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। तो शरीयत का एक जो सही कॉन्सेप्ट है और सही नमूना है वो लोगों के सामने आए, इसकी कोशिश रहती है। अब जरूरी नहीं कि उसमें मैं सही हूँ, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ सही हूँ, तो उस मैसेज को मैं लोगों तक ज्यादा पैमाने पर पहुंचाना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि क्योंकि मैं भी खुद खैर का काम
बहुत सारे ऐसे चैरिटी के काम करता हूँ। 400 बच्चियों को मदरसा चलता है जिसमें गरीब यतीम बच्चियां होती हैं, तो उनके लिए मेरा पर्सनल लोगों से मिलना थोड़ा मुश्किल है मेरे मिजाज की वजह से। बहुत ही कम लोग हैं जिनसे मैं पर्सनल जाके मिल सकता हूँ इस काम के सिलसिले में। तो मैं उमूमी शक्ल के अंदर अपने पोस्ट सोशल मीडिया पर डालता हूँ कि जैसे तौफीक हो वो आगे बढ़े और वो इस काम में हमारी मदद। ये दो मोटिव मेरे रहे हैं, एक मैसेज कन्वे करना और एक लोगों से इस बड़े काम के लिए ताउन का तलब करना। सोशल मीडिया पे मेरे होने की ये वजह है। तो भोपाल का स्ट्रीट फूड है क्या? मुझे तो अभी तक पता ही नहीं चला। मैं सोचता अगर- था कि पोहा जलेबी है हमारे इधर जो नाश्ता सबसे फेमस। हाँ देखिए, स्ट्रीट फूड जो है वो पोहा जलेबी तो क्योंकि एक स्पेसिफिक फूड है जी और सुबह से उसका ताल्लुक है, तो उसे स्ट्रीट फूड तो नहीं कहा नहीं। जाएगा, वो तो भोपाल का नाश्ता है। जी लेकिन अगर आप वाकई में स्ट्रीट फूड की बात करेंगे तो भोपाल में जो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो है बिरयानी और सीख कबाब, ये आपको दो पसंद चीजें है? हैं। ये मुझे अच्छी बने तो पसंद है। जी बिरयानी किसको पसंद नहीं होगी जो भोपाल में रहता कोई भी इंसान दुनिया का, जी अगर वो सलीमुल फितरत है और उसके सारे आर्गन्स अपनी जगह पे काम कर रहे हैं तो वो बिरयानी तो पसंद करेगा। वो बेवकूफी होगा जो बिरयानी पसंद न करना। अच्छा, आपने इकबाल मैदान पे जो एक बिरयानी मिलती है, मैं उनका नाम भूल गया, आपने कभी अंडे वाली जो रहती है? हाँ, एक बार Try करिए। मिला था मुझे जी और मेरे कुछ दोस्त थे ऐसे ही कार लेकर आ गए थे, तो कार में बैठ कर ही मैंने खाई थी। जी अच्छी है माशाल्लाह। अच्छी है। वैसे ज्यादा और मजीद उनको तो मैं नहीं कहूंगा कि उनको कम नंबर नहीं दूंगा, जी वो तो मैंने एक बार खाई है। लेकिन यहाँ पर काजी कैंप के अंदर भी जब बिल्कुल शुरू दुकानें होती हैं जी तो उल्टे हाथ पर एक बिरयानी की दुकान है, इरफान भाई जो अदालत के नाम से मशहूर है, जी उन्हीं की दुकानों में दुकान है, तो वो बिरयानी भी बहुत माशाल्लाह अच्छी है। लेकिन क्योंकि ये बड़े की बिरयानी जो होती है वो सस्ती मिल जाती है, तो लोग इसको जो प्रेफर करते हैं। चिकन थोड़ा सा महंगा है। बदस्तूर चले जाए जी तो आपकी जेब ढीली हो वो जाएगी। मंदी जो रहती है मंदी भी अच्छी, वो भी खाया होगा आपने वो भी साथियों खाया। एक मरतब हमारे दोस्त हैं शकील भाई, बैतुल हम्द मस्जिद के अंदर मुफ्ती जी। फैयाज आलम साहब वगैरह मस्जिद बैतुल मुकर्रम में सब्जी मंडी में, तो वो लोग इकट्ठा होके आ गए थे मुझे लेकर, बदस्तूर आ गए। अच्छा। तो यहाँ पे उस दिन खाई। कौन से वाला, अशोका गार्डन या इधर? ये वाला अपना कोई फिजा को, इतना। क्योंकि आजकल मैं कोई फिजा पे रह रहा हूँ। अच्छा, आप भी वहीं रह रहे हो? वहीं मैं भी पड़ोस में वहीं रह रहा हूँ बदस्तूर से, अच्छा लगी हुई बिल्डिंग में रह रहा हूँ। तो वो फिर वो एक बाहर के फॉरेन के एक इमाम, मस्जिद अक्सा के इमाम साहब आए हुए थे जी तो उस वक्त भी पूरा कैटरिंग का काम उन्हीं लोगों के पास था, बदस्तूर वालों के पास। तो काफी अच्छे अच्छे डिशेज उन्होंने खिलाई। लेकिन जो है ये बिरयानी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी उनका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हेवी पड़ जाता है जेब के ऊपर। हाँ हाँ, मैं भोपाल में पैदा हुआ हूँ, शाहजहांबाद में, गोमानपुरा, जी। पुरानी अदालत के पास। जी मतलब आप भोपाल से हैं, तो चाय तो जरूर पसंद होगी आपको। अब चाय पसंद नहीं है, बल्कि मैंने तो चाय का खुद भी काम किया है शुरू में। ये सीक्रेट तो किसी को पता भी नहीं होगा मेरे तो। मैंने आजकल की जनरेशन। मैंने चाय का ऐसा काम किया कि 1.5 कुंटल दूध रोजाना इस्तेमाल होता था। कहाँ पर? काजी कैंप में। अलमुइन परफ्यूम्स का नाम सुना है? हाँ हाँ, सुनो। उनकी सोशल मीडिया हैंडल मैं करता हूँ, अच्छा आपने वीडियोस देखी होंगी जी। तो भोपाल की सबसे टॉप कोई सी 2 लोकेशंस बताइए जहाँ पे बाहर से अगर कोई घूमने आता है तो उन्हें यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए। देखिए, भोपाल में इसमें अगर हम अपना अतराफ भी ले लें तो जो भीम बेटका जिसे कहा जाता है, वहाँ इंसान को जरूर ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। एक बहुत हिस्टोरिकल जो है पैलेस है, पूरा हेरिटेज प्लेस है, और हेरिटेज मतलब पुराना जमाने की जो मतलब ये जो हमारा इस वक्त कल्चर है और जो तहजीब है, जैसे हम इससे भी पहले का, ठीक जब इंसान शायद पूरे तरीके से इंसान का जहन भी डेवलप नहीं हुआ होगा, जी रहने सहने का सलीका भी नहीं सीखा होगा, वो तब का है। तो इतना पुराना बस्ती होना अपने अंदर एक माने रखती, तो वो भी दिखाना चाहिए। और फिर उसके बाद ताजुल मसाजिद तो है हमारे भोपाल की नाम, यहाँ पर जरूर लाना चाहिए। कितने ताजुल बड़े मसाजिद। कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, इस चीज में 2 कंफ्यूजन रहते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है या एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है? ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होती थी, लेकिन अब बाद मसाजिद ऐसी हैं जहां तक मेरे मालूमात में है वो इससे भी बड़ी बन गई है एशिया के अंदर। लेकिन वाकई में अपने अंदर एक बहुत बड़ा कारनामा है जिन लोगों ने इसे बनाया। असल में ये मस्जिद जो 2 हिस्सों में बनी, एक तो इसे शाहजहां बेगम ने बनवाया और उसमें वो उसको पूरा नहीं कर पाई और वो इंतकाल कर गई। उसके बाद मौलाना इमरान खान साहब नजवी रहमतुल्लाह अलैह, जो चकुर खां वाली मस्जिद के सामने उनको पूरा खानदान रहता है, तो उन्होंने इसको पूरा करवाया। ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा कारनामा है कि एक बादशाह कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करे जी और उसे एक
गरीब आदमी जो है माली एतबार से तो वो मतलब गरीब तो नहीं थे, लेकिन मस्जिद बनवाने में और मदरसा चलाने में बिल्कुल गरीब ही हो गए थे। इतनी उन्होंने कुर्बानियां दी और उनके जरिए से अल्लाह ने इस मदद को पूरा करवाया। एक कप चाय तो हो जाए। चाय चाय पी लेंगे, चाय भी चढ़ेगा तो कहाँ की पसंद है आपको? चाय राजू टी स्टॉल पे कभी आपने ट्राई करा है? चाय की है, लेकिन मैं चाय से ज्यादा उसे खीर बोलता हूँ। इतनी गाढ़ी होती है, बहुत चाय तो बहुत अच्छी है और लोग पसंद भी करते हैं और अच्छी, मजा भी बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे हमेशा ये जो ईरानी चाय, जैसे सो कॉल्ड ईरानी चाय जो है वो ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दूध, क्योंकि मेरा भी काम उसी का था, तो हाँ, यानी दूध अलग उबाला जाता है और पानी अलग उबाला जाता है और एन पीते वक्त उसे मिलाया जाता है, तो उसके अंदर जो उसकी लताफत होती है, जो उसका मजा होता है, वो मुतासिर नहीं होता। दूध अपनी हालत पे रहता है, चाय अपनी हालत पे रहती है। तो आप बताइए कौन सी चाय की होटल अच्छी पड़ेगी? कहीं भी चल सकते, वो तो फरीद भाई की है जो राजू के स्टाइल पे ही सकते हैं, वहाँ पे वो तो मजाहन मैंने कहा। अच्छा ये चलिए इंशाल्लाह वहाँ चलते हैं, और वहाँ का भी शूट हो ही जाएगा, तो हाँ। काफी फेमस जगह है वो। हाँ बिल्कुल। भोपाल के बाहर के लोग भी जानते हैं कि साहब राजू टी स्टॉल ये। हाँ अच्छा, इनकी कुछ हिस्ट्री के बारे में पता है आपको? लोग पहले बोलते थे कि साहब ठेले में चलाते थे। फायर ब्रिगेड के सामने एक सांची की गुमटी, वो सांची की थी या नहीं थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस गुमटी में मैंने इस चाय की दुकान को देखा। छोटी सी दुकान, चाय की गुमटी थी सांची की, फिर उन्होंने यहाँ से लिया और ये बड़ा कारनामा होता है। यानी इंसान किसी शहर में अपना कारोबार शुरू करे और फिर वो इस लेवल पर पहुंचे, और इससे लोगों को इंस्पिरेशन लेना चाहिए, हमारे नौजवानों को। आजकल बहुत सारे मसाइल सिर्फ इस वजह से हैं कि हमारे नौजवान सीखने की उम्र में अपने वक्त को जाया कर देते हैं ढाबों पर और जो है फार्म हाउस पर घूमने फिरने में और बेकार के अफेयर्स में, और फिर जब उनको वाकई में जिम्मेदारियां आती हैं तो फिर वो उतना कमा नहीं पाते, तो शादी शुदा जिंदगी भी खराब हो जाती है। तो ऐसे लोगों से, इनके मॉडल को इंसान को कॉपी करना चाहिए, इनसे इंस्पायर होना चाहिए। जिन लोगों ने जमीन से कारोबार शुरू करा बहुत ऊपर पहुंचे। हमारे यहाँ जो सिकंदर हफीज साहब हैं, उन्होंने भी एक जमाने के अंदर लोकल ट्रेनों में सफर करा और मुंबई भोपाल में कारोबार किया और आज एक नाम कमाया। हमारे यहाँ दानिश पिज्जा इन वाले बिल्कुल जमीनी लेवल से जो है अपना आइसक्रीम का काम शुरू किया और आज दानिश पार्लर आज जो है मशहूर हो गया, भोपाल में लैंडमार्क बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बाकायदा लोगों को इस्तेफादा करना चाहिए। हम लोग छोड़ देते हैं ये अपना काम कर रहा है, कमा रहे हैं, लेकिन इनके पास जाके इनसे टिप्स लेना चाहिए नौजवानों को कि आप हमें बताइए कि हम कारोबार अपने आप माहिर हो, आप हमें बताओ कि हम अपने कारोबार को कैसे आगे बढ़ाएं। मेरी नजर में ये एक दिन का काम है, यानी लोगों का अपने कारोबार की फिक्र करना और किसी के कारोबार के बारे में आपको फिक्र करना, ये शरीयत का मिजाज है और ऐसा इसको भी दिन का काम समझ के करना चाहिए। आपके पास कभी ऐसा मसला आया है कि आपको सामने जाहिर नहीं होने दिया लेकिन खूब हंसी आई हो? ऐसा कुछ ऐसे मतलब बताइए। बहुत आते रहते हैं। मेरे पास एक साहब ने फोन करा, मैं बिल्कुल रात में 3 बजे मैं तहज्जुद की नमाज से फारिग हुआ था और तहज्जुद ऐसे रोजाना तो तौफीक मुझे नहीं होती, लेकिन जब जब होती है तो पढ़ लेता हूँ। मेरे घर में आमतौर पर कुछ लोग ऐसे हैं माशाल्लाह ताहज्जुद पाबंदी से पढ़ते हैं, और मैं वैसे रमजान का महीना चल रहा था वो, तो रमजान में तो सहरी की वजह से तौफीक हो ही जाती है। तो 3 बज रहा था और मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था और किस्मत से अल्लाह के हुक्म से उसमें बेल भी बंद नहीं की थी, तो वो लंबी रकात पढ़ने का इरादा था, लेकिन मैंने नमाज को मुख्तसर किया कि बहुत माशाल्लाह बार बार बेल बज रही। फिर जब फोन उठाया तो कहने साहब वो हमने अभी सेब काटा तो उसमें अल्लाह लिखा हुआ तो अब इसका क्या करें जी। तो मैंने बर्जस्ता उन्हें जवाब दिया जैसे खा ले, बहुत बरकत होगी लोग जो है हकीकत से ज्यादा मिरेकल की तरफ जाते हैं, और इस्लाम तो खुद इसका जो प्रैक्टिकलिज्म है इस्लाम का, वो खुद अपने अंदर एक मिरेकल है। इतना एक्यूरेट निजाम है इस्लाम का। तो लोग इस तरीके की कान पे अल्लाह लिखा है और बकरे पे अल्लाह लिखा है, वो बहुत महंगा बिक रहा है, लाखों में बोलते हैं लेकिन बिकता नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्यों साहब? हाँ, पता नहीं क्या होता है, बिकता है क्या नहीं बिकता, लेकिन वो मैंने उनसे ये कहा कि आप खा लेंगे उसको, सेब है तो खाने के लिए। तो इस तरीके के मसाइल तो माशाल्लाह रोज ही आते हैं। आपके पास कार्स का कलेक्शन कौन कौन सी कार्स है आपकी कलेक्शन में? देखिए कार के मामले में मैं जरा सा दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं जरूरत के लिए खरीदता हूँ गाड़ियां, क्योंकि मेरा खुद का इस वक्त जो काम है वो कारों का ही काम है, पुरानी कारों का।
तो वही मेरा अभी बुनियादी business। पुरानी कार मतलब पुरानी ऐसा कारों का खरीद खरीदना, के कभी फिर दिल्ली से मंगाना, कभी जी, मुंबई से मंगाना, जी, उनके कागजात में क्या, बल्कि मेरे साथ जो लोग हैं वो करते हैं। जी। तो मेरे पास जो है इनोवा है एक, जो मैंने कबाड़ खाने से खरीदी। अच्छा, लोग शोरूम से लेते हैं लेकिन मैं कबाड़ खाने से लेता हूँ। फिर आपने लेकिन इसको कुछ ऐसा- काम करवाया होगा? हाँ, काम थोड़ा बहुत करवा के इस लायक बनाया। अभी आपने देखी थी कजियात के बाहर जो जी, जी, जी। प्रयास कर रही थी। जी, तो क्योंकि मुझे लंबे सफर बहुत करना पड़ते हैं, मेरा एवरेजली वो सफर सबसे कंफर्ट भी। 100 किलोमीटर रोजाना का सफर है मेरा, एवरेज अगर लगाएं तो। यानी जैसे रोज नहीं हो तो किसी जी, दिन जी, 400 ज्यादा किलोमीटर हो का हो गया। गया, कभी 300 का हो गया, तो मैंने साल भर का एवरेज निकाला तो 100 किलोमीटर रोज जो है सफर होता है। तो मैं गाड़ी के बारे में मेहनत हमेशा करता रहता हूँ, गाड़ी अच्छी रहे। तो वो इनोवा मैंने कबाड़ खाने से ली थी, उसमें काम करवा के उसे इस लायक बनाया। एक बहुत पुरानी 800 भी है इस जमाने में, वो मेरे बच्चे वगैरह चलाते हैं। आमतौर पे वो 15 दिन खराब रहती है, 15 दिन सही रहती है, चलती रहती है। अच्छा, कुछ आपके घर के बारे में बताएं। घर के बारे में कितने आप लोग हैं पूछ रहे हैं। फैमिली में? मेरे जो है फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं ट्रोली जो है, जो शरीयत का उसूल है जी, मेरा, उसी पर ईमान है कि यही एक्यूरेट है और यही जो है कामयाबी का रास्ता है। तो उसमें वो मैं उसी उसूलों को की पाबंदी करता हूँ। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बीवियां हैं, और दोनों का आपस के अंदर रिश्ता ऐसा है कि अभी हम लोग पूरे घर वाले जो है एक जगह गाँव में गए, जहाँ पर पर्दे के हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा सा वक्त गुजारा। तो एक बीवी को दूसरी बीवी से ऐसा लगा कि ये शायद हमसे ज्यादा सही से बात नहीं करनी। फिर वो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लगा, तो मैंने उनसे कहा पहली बीवी से कि उन्हें ऐसा लगा। तो फिर वो बाकायदा बहुत सारे पाए बना के गुलदस्ता लेके उनके पास गई, उनसे उन्होंने माफी मांगी कि अगर आपको ऐसा लगा तो ऐसा बिल्कुल गलत फहमी हुई। गलत फहमी को उन्होंने जाके खुद दूर किया मेरे बगैर का। तो हम घर में ऐसा मिजाज है कि एक के दूसरा बाल बना रही है, एक के बच्चे दूसरे पाल रही। तो मेरी 2 बीवियां हैं माशाल्लाह, और मेरे जो है 8 बच्चे हैं एक बीवी से, तो 3 बच्चे हैं दूसरी बीवी से। इस तरीके से मेरे 11 बच्चे हैं। तजियात में गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहता है? देखिए, कजियात तो 300 साल से है। जी, और मेरे दादा जान 1920 में कजियात से मुंसलिक हुए थे, तो हमारे खानदान को कजियात से जुड़े हुए 105 साल हो गए। तो 300 साल से कजियात चल रही। जब मुल्क आजाद हुआ तो भोपाल एक सल्तनत था, एक किंगडम था, यहाँ पर जो है हुकूमत थी नवाबों की। फिर उसके बाद फिर एक थोड़े अरसे के बाद जो है वो मर्ज हुआ भोपाल, एक मुआहिदा हुआ। तो मुआहिदे के अंदर बास जो है हुकूमत ने प्रॉपर्टी जो है उनको दी, और बास को खुद एक्वायर किया, उस पर खुद कब्जा लिया। और कुछ ऐसे इदारे जो पहले से चल रहे थे, इसकी गारंटी दी हुकूमत ने कि ये इदारे ऐसे ही चलते रहेंगे, और इनको जो माली जरूरियात होंगी उनको हम पूरा करेंगे। तो उस मर्जर एग्रीमेंट में कजियात के लिए ये बात तय है कि हुकूमत इनको ग्रांट देगी उस मर्जर एग्रीमेंट के तहत, कि हम इनकी सारे खर्चे हम उठाएंगे, ये जैसे चल रहा है चलता रहेगा। तो ये जो आपको हॉस्पिटल सामने नजर आ रहा है, ये भी नवाब हमीदुल्लाह खान ने दिया ये था। बात है। ये हॉस्पिटल ही अपना हमीदी हॉस्पिटल, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये भी नवाब हमीदुल्लाह खान साहब की जगह पर था, उन्होंने ही दिया था। आप पार्क करना सही है। हाँ, वैसे लगी रहती हैं। आप तो बैठे रहिए, नहीं तो यहाँ पे काफी लोग मिल जाएंगे आपके पहचान वाले। नहीं मिलते। आपने इंटरनेशनली ट्रैवल करा है? क्या है, काफी। हज भी हो गया होगा मस्त। कोई कट कट वगैरह तो कुछ नहीं देना? नहीं, कुछ ऐसा नहीं, आप अपने एक बार टेक्निकली देख लेना। जी, जी, कोई चीज ऐसी भद्दी सी लग रही हो तो जी, छटा। जी। हम जब सफर करके जाते हैं तो हर जगह उर्दू नजर आती है। आपका सफर किस टाइप का होता है, मतलब मेरा जमातों में क्या होता है? हुआ सफर, इज्तिमाओं में जाता हूँ मैं, जी, जी, ज्यादातर अफ्रीकी ममालिक और अरब ममालिक में। अफ्रीका के 20-25 कंट्रीज में गया हूँ, जी, जी। और अरब में भी 2-4 ममालिक में जाना आना रहा, और सऊदी में भी जमात की लाइन के सफर में रहा। मदीना मुनव्वरा में 40 दिन रहा जमात में ही। वहां भी जमात जाती है अपने भोपाल से? हाँ, भोपाल से नहीं, असल में ये जमात जाती है निजामुद्दीन से, दिल्ली से? दिल्ली से। दिल्ली मरकज। उसमें जैसे 5-7 लोग थे, तो उसमें से मैं भी था।
आपको सच में मजा आया जेन्युइनली बोले? हाँ, अच्छा लगा भाषण। तो नई चीज होती है, उतना लेंथी प्रोसीजर नहीं होता, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आप बहुत बच बच के बात करें। आप बैठे हैं, बात करना है, एक सवाल कर रहा है, जवाब देना, गलत भी दे दिया तो कौन सा गलत कर दिया। सही। अब इंसान है, इंसान पे तो गलती होती है। हाँ, अच्छा सीधे चले या यहीं से ले लें? सीधे रोड पर ही।